हमारे देश को आज 79 साल हो चुके हैं आज़ाद हुए, लेकिन ये जो आज़ादी का जश्न है, जो आनंद है, वो सिर्फ एक दिन के लिए रह जाएगा। हमारे देश में पुलवामा अटैक हुआ था 14 फरवरी 2019 में। पुलवामा अटैक हुआ था जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। और हमारे देश में जो वो पुलवामा अटैक हुआ था वो हुआ था RDX फटाता, उसकी वजह से पुलवामा अटैक हुआ था जिससे कि 40 जवान शहीद हुए थे। और RDX कोई 300 किलो, कोई 200 किलो, कोई 100 किलो बता रहा था। लेकिन हमारे देश में उस घटना को हुए 5 साल हो चुके हैं, 6 साल, 2019 से 2025 आ चुका है। लेकिन आज तक हमारे देश के नागरिकों को या हमारे देश में ये पता नहीं लगा है कि वो RDX कहाँ से आया और किस रास्ते से आया। जब चारों तरफ, देश के चारों तरफ फोर्स से हमारी और सुरक्षा मजबूत है, तो वो RDX कहाँ से आया और वहाँ पर कहाँ से आएगा फटा। तो देखो, इस टाइप का सिस्टम है हमारे देश में। और चारों तरफ, देश के हर तरफ हमारे देश में सुरक्षाकर्मी हैं। लेकिन आज तक 2019 से 2025 तक 25 आ चुका है, लेकिन हमारे देश में ये पता नहीं लगा कि वो RDX आया कहाँ से। हमारे देश में डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? हमारे देश की मीडिया। लेकिन हमारे देश की जो मीडिया है वो गोदी मीडिया बन के रह चुकी है। कैसे? देखो, हमारे देश में अभी USA ने, मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति ने कुछ दिनों पहले 25% टैरिफ और 10% पेनल्टी लगाई थी। टैरिफ क्या होता है? उससे क्या होता है, जो हमारे देश का सामान है जो अमेरिका जाता है वो 25% की उसमें गिरावट होगी। इसलिए हमारे देश में जो है, जो बाज़ारों के रेट हैं वो गिरेंगे और डॉलर का रेट बढ़ेगा, उससे ये होता है। लेकिन हमारे देश की जो मीडिया है वो हमारे देश में टैरिफ के फ़ायदे बता रही है, और फिर टैरिफ के फ़ायदे बताने के बाद फिर अमेरिका ने हमारे देश पे, भारत पे फिर 25% टैरिफ और लगा दी। मतलब टोटल मिला के 50% टैरिफ लगा दी। और हमारे देश की मीडिया गलत को गलत नहीं कह रही है, हमारे देश की मीडिया उसे सही साबित करने में लगी हुई है कि वो बिल्कुल सही लगाई है। और देखो, इस टाइप का काम कर रही है हमारे देश की मीडिया। और इसीलिए कहता हूँ मैं, और भी बहुत सारे कहते हैं कि गोदी मीडिया कहते हैं हमारे देश की मीडिया को। क्यों? क्योंकि हमारा देश कहीं भी पहुँच जाए, हमारे देश की डेमोक्रेसी कहीं पहुँच जाए, हमारे देश की GDP कहीं पहुँच जाए, लेकिन हमारे देश की जो मीडिया है उन्हें फिर सिर्फ TRP चाहिए, किसी भी टाइप से मिल जाए। हमारे देश में सभी पत्रकार गोदी मीडिया वाले नहीं हैं, बहुत अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम भी कर रहे हैं। पत्रकार ना होते हुए भी हमारे देश में वो पूरे डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ बन के खड़े हैं और हमारे देश में YouTube पे ही आवाज़ उठाते हैं। जैसे कि पत्रकार मुकेश चंद्रकार, पत्रकार का नाम है मुकेश चंद्रकार। उन्होंने छत्तीसगढ़ के वो रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में बीजापुर में एक सड़क निर्माण का उन्होंने घोटाले का जो है उजागर किया था। लेकिन पता है उनके साथ क्या हुआ था? उन्हें मारकर और लैट्रिन वाले टैंक में मार दिया था। और उन्होंने क्या करा था? उन्होंने 120 करोड़ की सड़क घोटाला में आवाज़ उठाई थी और घोटाला सामने आया था वो, जिससे कि उस पर जांच बैठी। और उसकी वजह से उनके जो सड़क के वो ठेकेदार थे उन्होंने उसे मरवाकर 1 जनवरी 2025 को मरवाकर लैट्रिन वाले टैंक में चिनवा दिया था। तो ये स्थिति होती है हमारे सच्चे पत्रकारों की। और हमारे जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं वो आपको पता प्रोपेगेंडा फैलाते हैं दिन रात। उन्हें कुछ काम नहीं है, उन्हें यही काम है कि उधर से एक पार्टी वाले को बैठा लेंगे और उधर से एक पार्टी वाले को बैठा लेंगे, या फिर मुसलमान में से एक बैठा लेंगे, एक हिंदू में से बैठा लेंगे। और उन्हें बस कुछ नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सिर्फ TRP। उनकी TRP बढ़नी चाहिए और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। उन्हें ना ही देश के मुद्दों से मतलब है, उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, उन्हें चाहिए सिर्फ TRP। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे देश की डेमोक्रेसी बताओ आज़ादी होने के बाद भी कितनी खतरे में है और कितनी खतरनाक है। हमारे देश की मीडिया हमारे देश की आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। तो इस टाइप से आज़ाद हो चुके हैं। हमारे आज़ाद भारत में ऐसी व्यवस्था भी है कि हमारे देश में हमारे देश को और हमारे देश के मूछ रखने पर हत्या कर देते हैं। कौन? जितेंद्र मेघवाल का आपने केस सुना था। 15 मार्च 2022 को
उनकी मूछ रखने पर हत्या कर दी गई थी। किस लिए? उन्होंने मूछ रख रही थी और वो जो है वो एससी समाज के थे, इसलिए उनकी मूछ रखने पर हत्या कर दी थी। तो इस टाइप का जो है, इस टाइप से आज़ाद हुए हैं हम। तो मैं कुछ कह रहा था, मैं इसलिए कह रहा था कुछ तबके आज भी तबके आज़ाद नहीं हुए हैं हमारे आज़ाद भारत में। अगर महिलाओं की स्थिति देखनी है तो आप मणिपुर का केस उठा लो। मणिपुर में क्या हुआ था? मणिपुर में 3 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया था और बिल्कुल उनकी वीडियो वायरल हुई। निर्वस्त्र करके घुमाया गया और उनकी वीडियो वायरल हुई और हमारे देश के जो नेता हैं, जो हमारे देश के पीएम है, जो प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो वहाँ पर घूमने तक नहीं गए। 2 साल से दंगा चल रहा था वहाँ पर, लेकिन हमारे देश के जो नेता हैं वो वहाँ पर घूमने तक नहीं गए और वो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। इस स्थिति है हमारे आज़ाद भारत की कि हमारे देश में महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है और हमारे देश के जो मालिक हैं वो हमारे देश में कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इस टाइप से भाई साहब हमारे देश में ये स्थिति है हमारे देश के महिलाओं की। तो अब बताओ उनके घर को क्या लगता होगा, वो आज़ाद कैसे हैं और हमारा देश का भारत जो हमारे भारत कैसे आज़ाद है और किन से आज़ाद है? वो अंग्रेजों से आज़ाद है। सिर्फ अपने देश में कुछ तबके आज भी गुलाम हैं। और हमारे आज़ाद देश में अगर आपको स्टूडेंट की स्थिति देखनी है तो आप चले जाओ 31 जुलाई 2025 को। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन दिल्ली में एसएससी वालों का धरना प्रदर्शन था और उसमें एसएससी के टीचर भी थे और एसएससी के स्टूडेंट भी थे। उनकी क्या मांग थी? उनकी मांग थी कि उनका सेंटर 500, 700 किलोमीटर दूर जाता था और एक मांग और थी कि उनका जो क्वेश्चन भी ठीक नहीं आ रहे थे और उनका जो कीवर्ड है, जो कंप्यूटर है, वो ख़राब आ रहे थे, जिसकी वजह से वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि उनका एग्ज़ाम ही कैंसिल हो जाता था। इसकी वजह से एसएससी के स्टूडेंट भी और एसएससी के टीचर भी धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन वहाँ पर पता क्या हुआ? हमारे आज़ाद भारत में दिल्ली पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दी। स्टूडेंट तो पिटे, एसएससी के भी, और स्टूडेंट तो पिटे, साथ में उनमें टीचरों पर कोई मारा, किसी का हाथ तोड़ा और किसी को घसीट के ले गए। तो ये स्थिति है हमारे आज़ाद भारत में स्टूडेंटों की और गुरुओं की, जो कि हम विश्व गुरु बताते हैं अपने देश को और हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु बन गए। और हम विश्व गुरु बनने के बाद भी हम अपने देश में अपने ही गुरुओं को मार रहे हैं। तो ये स्थिति है हमारे देश के गुरुओं की। अगर आप छात्रों की मतलब स्टूडेंटों को देख चुके हो और आप अपने देश के विद्यालय को देखना चाहते हो तो आप राजस्थान पहुंच जाओ। राजस्थान में क्या हुआ था? राजस्थान में 40 साल से बना था एक स्कूल और उसकी रिपेयरिंग के लिए बहुत दिनों पहले पैसा आया पड़ा था, लेकिन उसकी रिपेयरिंग नहीं हो पाई थी क्योंकि वहाँ के जो कलेक्टर साहब थे, जो बाबू थे, उन्होंने साइन नहीं करे थे, जिसकी वजह से उस स्कूल की छत गिर गई और 7 लोग मारे गए। मतलब 7 स्टूडेंट मारे गए, 7 बच्चे और भी घायल हुए। तो ये स्थिति है हमारे स्कूल की, हमारे देश में स्कूल की, और ये स्थिति है हमारे देश में गुरुओं की, और ये स्थिति है हमारे देश में स्टूडेंटों की। और बहुत ऐसी कहानी है। कहीं पे तो भाषा के ऊपर लड़ाई हो जाती है, मतलब तू मराठी नहीं बोलेगा तो मैं हिंदी नहीं बोलूँगा, हिंदी बोलेगा तो मराठी नहीं बोलूँगा, इस बात के ऊपर लड़ाई हो जाती है, मारपीट। और कहीं पर तो कथा कहने के ऊपर मारपीट हो जाती है कि तू ब्राह्मण है और मैं यादव हूँ। और कहीं पर तो दलितों को मारा जाता है ब्राह्मणों के द्वारा। तो ऐसा नहीं करना। और फिर बहुत जगह ऐसी हैं, कोई मुसलमान हिंदू को मार रहा है, कहीं हिंदू मुसलमान को मार रहा है, हिंदू मुस्लिम के ऊपर। और अब ये ख़त्म कैसा होगा? ख़त्म ऐसा होगा जब ही अपना देश आज़ाद होगा सही तरीके से। कैसे ख़त्म होगा? ये तो सबसे पहले हमको जहाँ भी आप हो, आपको अपनी आवाज़ उठानी है और अपने नेताओं से आप क्वेश्चन पूछना है, आपको हर चीज़ का हिसाब लेना है और आपको अपने नेताओं से हर चीज़ का हिसाब लेना है, हर क्वेश्चन, क्योंकि आपने उन्हें चुना है। और जब आप सवाल नहीं उठाओगे तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और उन्हें जब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो हमारे देश के जो नेता है वो इसी तरीके से करते रहेंगे। और जब हमारे देश का नेता इसी तरीके से करते रहेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे किसी भी पार्टी की कांग्रेस के हों,
अपनी आवाज़ उठाओ जनता और क्वेश्चन करो। कोई गलत हो रहा है तो आपके सामने वीडियो बनाओ, शॉर्ट वीडियो बनाओ, लॉन्ग वीडियो बना सकते हो, लॉन्ग वीडियो बनाओ या फिर शॉर्ट वीडियो बनाओ और अपनी आवाज़ उठाओ। यूट्यूब पर डालो, गूगल पर डालो और यूट्यूब पर डालो, इंस्टाग्राम पर डालो, फेसबुक पर डालो, ट्विटर पर डालो। मतलब इन नेताओं से सवाल करते रहो क्योंकि आपने इन्हें चुना है। और अच्छे नेता चुनो, पढ़े लिखे नेता चुनो, चाहे वो कोई सी पार्टी के हों, और उन नेता को चुनो जो कि आपकी सुने, ना कि हिंदू मुसलमान करवाने वाले, ना कि दलित ब्राह्मण करवाने वाले। मतलब आप इन नेताओं से दूर रहो और जहाँ भी हो आप अपनी आवाज़ उठाओ और आपकी एक आवाज़ हो सकता है आपके समाज को बदल सके। तो गाइस जब आप इस टाइप से करोगे, इस तरीके से करोगे, तो जब ही अपने देश के नेता बदलेंगे। और जब अपना देश का नेता बदलेगा तो फिर अपनी देश को जनता को पहले बदलना पड़ेगा, फिर अपने देश का नेता बदलेगा। जब देश का नेता बदलेगा तो जब हमारा देश सही तरीके से अंदर से भी आज़ाद होगा। तो मेरे कहने का जो मतलब है, चाहे वो कोई सी भी जाति का हो, कोई सा भी धर्म का हो, आप सबको मिलकर रहना चाहिए और इन नेताओं से सवाल करना चाहिए जहाँ भी हो। और आपके साथ या आपके परिवार के साथ गलत हो रहा है तो आप तुरंत वीडियो बनाओ और अपनी आवाज़ उठाओ, यूट्यूब पर डालो, ट्विटर पर डालो और अपनी आवाज़ बुलंद करो। इससे क्या होगा, इससे आप जनता जागरूक होगी, तो जनता जागरूक होगी तो नेता जागरूक होंगे, और जब नेता जागरूक होंगे तो हमारा देश बदलेगा। और लास्ट में यही मैं कहना चाहता हूँ कि जय हिंद और जय भारत।